आज जो हमको समझना है शून्य कोटि अभिक्रिया का व्यंजक, और कहने का अर्थ है कि वेग स्थिरांक का व्यंजक, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो देखिए अभिक्रिया के लिए एक चीज महत्व रखती है, रिएक्टेंस और प्रोडक्ट। रिएक्टेंस और प्रोडक्ट, यहाँ पर ए आपको रिएक्टेंस दिख रहा है और पी से प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है। तो यहीं से आप बात आगे शुरू करते हैं। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए सबसे पहले हमें वेग समीकरण ज्ञात करना होगा। बिना वेग समीकरण के जब वेग स्थिरांक ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए वेग समीकरण जो हो जाता है इसका, ये हो जाता है आर ब्रैकेट प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। ये ए नॉट यानी ये कोटि है, शून्य कोटि का अभिक्रिया। ये जो शून्य कोटि दर्शा रहा है कि ये शून्य कोटि के अभिक्रिया का वेग समीकरण है। तो ये है क्या, तो ये रेट है अभिक्रिया का रेट, ये शून्य कोटि अभिक्रिया का ये रेट है। और ए जो है ये ए का कंसंट्रेशन है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ये है क्या, ये ए का कंसंट्रेशन है। तो ए यानी रिएक्शंस अभिकारक। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो रेट जो है वो अभिकारक के संघनन का जो है समय के अनुसार परिवर्तन को दर्शाता है। इसलिए ये हो जाएगा माइनस डी ए बाय डी टी, माइनस डी ए बाय डी टी, यानी सांद्रण जब समय के अनुसार बदलता है तो उसी को अभिक्रिया की दर कहते हैं, उसके परिभाषा से। तो ये हो जाएगा। और अब कहेंगे कि ये माइनस साइन क्या है, माइनस साइन इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो ये जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है ये कंसंट्रेशन का साइन है, यानी यहाँ पर जो अभिक्रिया की दर जो है अभिकारक जो है वो सांद्रित है, सांद्रित अभिकारक है, इसलिए ये ब्रैकेट ये दर्शा रहा है। साइन निगेटिव इसलिए ये दर्शा रहा है कि सांद्रण जो धीरे धीरे अभिक्रिया के जब अभिक्रिया बढ़ रहा है तो ये सांद्रण घट रहा है, ये सांद्रण के घटने को दर्शा रहा है कि धीरे धीरे जो अभिकारक की सांद्रता कम होती जा रही है, इसलिए ये साइन है निगेटिव साइन, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो उसके बाद फिर हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू ए पावर नॉट। अब जो प्रोपोर्शनल साइन आता है तो कांस्टेंट लेना होगा, ये हो जाएगा माइनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू के अपॉन ए नॉट। किसी भी पावर पर जो है, किसी के जब पावर जीरो हो जाए, कपाड़ पे जीरो हो जाए तो उसका मान एक होता है, इसलिए ये तो पूरा एक हो गया। तो यहाँ पर बच गया ये के, तो ये के है क्या, तो ये है वेग स्थिरांक। इसको आपको याद रखना, ये है क्या, ये है वेग स्थिरांक। हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू के बचेगा, ये हमें प्राप्त हुआ है। अब आगे बढ़ रहा है, तो आगे कैसे बढ़ेंगे, तो तो यहाँ पर जो आपको डी टी दिख रहा है ये साइड चेंज कर देंगे। ये जब साइड चेंज होगा तो हमारे पास होगा डी ए इज इक्वल टू के डी टी। अब जो है इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो है हमें प्राप्त हो जाएगा पूरा का पूरा माइनस है, ये माइनस से प्राप्त हो जाएगा। और ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन में साइड ले लेता है, ये कुछ नहीं ना है तो हिलता है ना बदलता है, ये साइड हो जाता है चुपचाप। अब बच जाएगा ये डी टी। अब तो अपर लिमिट लोअर लिमिट भी लेना पड़ेगा, तो अपर लिमिट जो है टी लेंगे और लोअर लिमिट जीरो लेंगे, जीरो से टी तक। तो इस तरह से हो जाएगा, तो हमें जो प्राप्त होगा ए इज इक्वल टू के टी प्लस सी प्राप्त होगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें इसका जो इंटीग्रेशन हमें प्राप्त होगा वो टी प्राप्त होगा, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेते हैं, ये जो है समाकलन स्थिरांक है। तो अब अगर t इज इक्वल टू जीरो करें, अगर हमें t इज इक्वल टू जीरो करें तो t इज इक्वल टू जीरो करें तो हमें c इज इक्वल टू प्राप्त हो रहा है a माइनस a। अब देखिए t इज इक्वल टू जीरो मतलब कि समय जीरो है, मतलब अभिक्रिया करने में कोई समय ही नहीं लगा, अभिक्रिया करने में कोई समय ही नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है प्रारंभिक सिद्धांत जो सांद्रण, ये आपको अगर ये देखा जाए ये नॉट अगर नीचे में लगाते तो ये हो जाएगा प्रारंभिक सिद्धांत सांद्रण, प्रारंभिक सांद्रण। और ये जो है सिंपल अगर बिना नॉट का है तो ये हो जाएगा कि ये अभिक्रिया के बाद का सांद्रण है। तो अभिक्रिया तो होने में समय ही नहीं लगा, तो इसका मतलब है ये दोनों बराबर है, अभिक्रिया होने में कोई समय ही नहीं लगा क्योंकि t इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है ये दोनों बराबर है। तो गौर से देखिएगा ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब है हम माइनस ए के जगह पे जो है माइनस ए नॉट भी ले सकते हैं, माइनस ए की जगह पे माइनस ए नॉट भी ले सकते हैं। हम यहीं पर पुट कर देंगे, हम यहाँ पर जैसे ही पुट करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस ए इज इक्वल टू के टी माइनस ए नॉट। अब अगर के टी को एक साइड चेंज करें तो दोनों हो जाए, तो ये जो है माइनस जो है प्लस में साइड चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा ए नॉट माइनस ए। अब अगर के वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना है इसलिए के इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, ये हमें प्राप्त हो गया।
माइनस ए नॉट माइनस ए बाई टी। ये हो गया वेग स्थिरांक का व्यंजक। आपको याद रखना है कि वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या है। तो वेग स्थिरांक का व्यंजक हो जाएगा k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। ये हो गया वेग स्थिरांक का व्यंजक, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक। अब अर्ध आयुकाल प्राप्त करते हैं। अर्ध आयुकाल, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल यानी टी हाफ। तो जब टी जीरो था, जब टी इक्वल टू टी था या टी इक्वल टू जीरो ले, तो सांद्रण हमें ए प्राप्त हो रहा था यानी ए, तो ए को मान लेते हैं, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए, सॉरी टी इक्वल टू जीरो पर ये ए नॉट हो जाएगा। टी इक्वल टू जीरो पर ये सांद्रण जो था वो ए नॉट था। और टी हाफ यानी किसी भी अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में जो समय लगता है उसे ही अर्ध आयुकाल कहते हैं। तो टी हाफ यानी सांद्रण भी आधा हो जाएगा। तो सांद्रण यदि टी इक्वल टू टी हाफ कर देंगे तो हमें जो है ए इज इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा ए नॉट बाय टू, क्योंकि सांद्रण भी तब आधा हो जाएगा। अगर समय आधा करेंगे तो सांद्रण भी आधा हो जाएगा, सांद्रण भी आधा हो गया। तो अब अगर हम यहाँ पर जो मान रख देंगे, यहाँ पर जब हम मान रखेंगे तो ये जो यहाँ पर ये चला गया यहाँ और ये चला जाएगा यहाँ, क्योंकि हमें टाइम प्राप्त करना है। इसलिए टी हाफ इज इक्वल टू जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन टू अपॉन के। इस फॉर्मूले से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज कर दिया। तो अब हो गया टी। अब यहाँ देखिए कि पूरा का पूरा ए नॉट है, ये पूरा का पूरा हाफ नॉट है। तो यहाँ पर जो ये माइनस हो जाएगा तो हमारे पास जो ये प्राप्त होगा ए नॉट बाय टू अपॉन के। तो इसको हम लिख सकते हैं ए नॉट बटे टू के, तो यानी टी हाफ इज इक्वल टू प्राप्त हो गया ए नॉट बटे टू के। इसको जो शॉर्ट फॉर्म में ए बाय टू के भी कहते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू ए बाय टू के। तो आप कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर कुछ भी ले सकते हैं। तो ये इस तरह से शून्य कोटि का वेग स्थिरांक और अर्ध आयुकाल आपने प्राप्त कर लिया। तो इसे माइंड में बार बार प्रैक्टिस करके सेट कर लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर कर दीजिए।